बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज आज की जो है वो एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग। दोनों तरह से ये इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं और लॉन्ग भी जो है ना वो इस एक्सरसाइज में से लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट 4x की 4 प्लस 81y की 4, ये इसका पार्ट है। 4x की 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और x की 4 प्लस 8 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है और y की 4। मैंने सबसे पहला काम किया, 4 को ब्रेक करके उसके स्क्वायर में लिख लिया और 9 को ब्रेक करके उसके स्क्वायर में लिख लिया है। ऐसा क्यों किया है? ताकि हमारे पास होल स्क्वायर बन जाए। ये 2x का x की 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 9y की 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x की 2 का दोबारा स्क्वायर लेंगे तो x की 4 बन जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और y की 2 का दोबारा स्क्वायर लेंगे तो वो y की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हमने इसको होल पावर बनाने के लिए 4 को 2 का स्क्वायर लिया था और 81 को 9 का होल स्क्वायर लिया था। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर के। ऐसी बात है। अब इस फार्मूला को अगर आप अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो क्वेश्चन में ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन साथ में 2ab मौजूद नहीं है। हम इस क्वेश्चन को ये अरेंज करते हैं। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास मौजूद था। हमने फार्मूला लगा के प्लस 2ab हमने खुद से लगा लिए। ये प्लस 2ab अगर हमने खुद से लगाया है ताकि हमारा फार्मूला मुकम्मल बन जाए, तो इसका मतलब है हमने माइनस 2ab भी खुद से लगाना है। कोई भी इक्वेशन है उसके दोनों लाजमी रूल्स करते हैं। अगर प्लस वाला आप खुद से कर रहे हो तो आपने माइनस वाला भी खुद से करना है। अगर मल्टीप्लाई अगर आप किसी चीज़ से कर रहे हो तो उसी इक्वेशन से आपको डिवाइड करना भी लाजमी है। एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बनाने के लिए हमने खुद से लिखा था, इसलिए हमें माइनस 2ab भी साथ खुद से लिखना है। अब ये तो एक मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के मुताबिक। तो ये मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा a प्लस b और उसका होल स्क्वायर। ये चीज़ एज आ a आ जाएगी और ये चीज़ एज आ b आ जाएगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा लिया है। माइनस ये वैल्यू रह गई थी, इनको मल्टीप्लाई करें। 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 36 एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये बराबर माइनस है 36 किस का स्क्वायर होता है? 6 का। 6xy का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया है। क्यों? क्योंकि 36 जो है वो 6 का होल स्क्वायर होगा और xy का स्क्वायर xy का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी मैंने एक बंद ब्रैकेट में लिख लिया है होल स्क्वायर करके। अब एक और यहाँ पे दोबारा एक फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। जी पूछें। ये माइनस वाली वैल्यू जो है ना, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 36 आ गया।
ये प्लस वाली वैल्यू तो इनके साथ मिलके एक फार्मूला बन गई थी, माइनस वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब 36 की जगह 6 का स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर कर लिया है, 6 का स्क्वायर 36 और एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर आ गया। अब ये एक फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अंदर वाली वैल्यू एज अ ए आ जाएगी, 2x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, एक दफ़ा प्लस में आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, एक दफ़ा माइनस में आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिख ली है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दफ़ा माइनस में लिख ली है, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 जो है वो इसमें से चूज़ कर रहे हैं। पार्ट 5 जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। x⁴ माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y 9y की पावर 4। पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें। ये x⁴ और 9y⁴ को मैंने इकट्ठा कर लिया है, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने बाद में लिख लिया है। अब इनका वही फार्मूला बनाएं जो पहले क्वेश्चन में बनाया है। x⁴ है तो इसे तोड़ के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, 9y⁴ है तो ये 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर को जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये 9 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब दोबारा फार्मूला वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मौजूद नहीं है, हमने खुद बनाना है 2ab। जब प्लस 2ab हमने खुद लगाया तो माइनस 2ab हम क्या करेंगे, खुद लगाएंगे। और ये साथ में माइनस 30 लगा हुआ है, क्वेश्चन में मौजूद है, तो ये 30 वाला एज इट इज़ आ गया। पिछले सवाल की तरह ही मैंने किया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था, प्लस 2ab भी खुद लगाया है और माइनस 2ab भी हमने खुद लगा लिया है। ये प्लस 2ab क्यों लगाया है, क्योंकि ये सारा कुछ मिल के फार्मूला बनता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारा खुला हुआ फार्मूला है, ये वाली साइड इसे क्लोज करें तो ये क्या आता है, a प्लस बी का होल, ये a और ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये एज आ a आ जाएगी वैल्यू और ये एज आ b आ जाएगी और इसका होल स्क्वायर। ये यहाँ तक पूरा फार्मूला बन गया। अब ये मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 × 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, आगे देखें जी, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 30 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी है। दोबारा पिछले सवाल की तरह अब ये बिल्कुल सवाल बन गया है। ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 6xy का होल, 6 का स्क्वायर 36, xy का स्क्वायर xy का। अब दोबारा ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला ये बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक दफ़ा इसे प्लस लिख लें और एक दफ़ा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करें ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हम जो है ना वो पार्ट नंबर 2 ले रहे हैं, बी पार्ट इसका, x + 2
एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1 प्लस 70। अच्छा, इसको ना एक ट्रिक आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। हमें नहीं पता कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है या पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है या पहले को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें इसके लेट करने का अभी कोई पता नहीं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक ईजी ट्रिक बता रहा हूँ जो हर सवाल के लिए वैलिड होगी। उसकी ट्रिक ये है कि आपके पास जब भी ये 4 ब्रैकेट्स आ जाएंगी तो आपने इनके कांस्टेंट को देखना है कि किन के कांस्टेंट का जवाब सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल इधर देखें मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों कांस्टेंट अगर आप देखो इन दोनों के, तो ये +2 और -7, +2 और -7 का आंसर क्या आ जाता है? -5। +2 और -7 का आंसर क्या आ जाता है? -5। अब इन दोनों के कांस्टेंट को देखो, -4 और -1 का भी आंसर क्या आता है? अगर जिन दो के कांस्टेंट सेम आ गए हैं मतलब आपने उन दो को मल्टीप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -5 आ जाता और यहाँ पे 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना था। एक ट्रिक है, ये ज़हन में रखनी है, जिन दो के कांस्टेंट, जिन दो जोड़ों के कांस्टेंट बराबर आ जाएंगे ना, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इन दोनों को भी -5 आ गए हैं और इन दोनों के भी -5 आ गए हैं। इसका मतलब है हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। करें मल्टीप्लाई जी। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, x को लें, दोनों से आगे वालों से मल्टीप्लाई करें। x इस x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? x²। x -7 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? -7। अब 2 को लें, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है तो 2x, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, एक ये आ गया। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, वही तरीका, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x, -4 को x से मल्टीप्लाई करें तो -4, -4 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। 17 = 0। नेक्स्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करें और -7 और +2 -5 हो जाएंगे। -7x में से +2 करेंगे तो -5 हो जाएगा ना। -1 और -4 कितना होता है? -5 = 0। अब अगर आप गौर करो तो इस ब्रैकेट में भी ये वाली वैल्यू और इस ब्रैकेट में भी ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। लेट कर लें y के बराबर, लेट x² - 5x = y, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जितनी करली ब्रैकेट दोनों में सेम है आपने वो क्या लेट कर ली है? y के बराबर लेट कर लिया। आप पुट करें इक्वेशन में, x² - 5 की जगह पे क्या पुट करना है आपने? y -14, और इसकी जगह पे भी आपने क्या पुट करना है? y +4 + 17 = 0। ये करली लाइन की जगह पे y पुट कर लिया तो ये y -14 हो जाएगा। इस करली लाइन की जगह पे भी y पुट कर लिया तो y +4 + 17 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगेन y को लेके दोनों से मल्टीप्लाई करें, y² + 4y, -14 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो -14y -56। 14 को इससे भी मल्टीप्लाई किया और 14 को इस 4 से भी मल्टीप्लाई किया। अब इसे सिंप्लीफाई करें, +4 -14 कितना आ जाएगा? -10, और इसमें से ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा? -39 = 0। अब अगेन अगर आप गौर करो तो पिछली एक्सरसाइज में हमने यही किया, फैक्टराइज वाले क्वेश्चन। अब -39 के फैक्टराइज हमने करने हैं तो ये 3 × 13 आ जाएगा। 3 × 13 39 होता है। यहाँ पे हमने बनाना क्या है? -10,
क्या बनाना है? -10। तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए और छोटी वैल्यू के साथ तभी -13 में +3 निकालोगे तो 10 आ जाएगा। पेड़ लगा लो, +3y -13y -39 इज़ इक्वल टू 0। इन दो में से y कॉमन आ जाएगा, अंदर y +3। इन दोनों में से -13 आ जाएगा, अंदर y +13, 3 * 39 होता है। y +13 एक दफ़ा आ गया, y +3 एक दफ़ा आ गया और y -13 इज़ इक्वल टू 0 एक दफ़ा आ गया। y +3 इज़ इक्वल टू 0 सेपरेट हो गया और y -13 इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के बराबर है ना। तो ये दोनों इसलिए 0 के बराबर आ गई। अब y की वैल्यू पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ y हमने क्या लेट किया हुआ था? x² - 5x इज़ इक्वल टू y। पुट करें यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू इधर भी और इधर भी। x² - 5x + 3 इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। x² - 5x - 13 इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर ली और यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर ली। ये इसके जो है वो दो आंसर हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा ये लिख लें x² - 5x + 3 और एक दफ़ा ये लिख लें x² - 5x - 13। ये दो इसके सोल्यूशन सेट हैं और दोनों जो हैं वो 0 के बराबर है।